Dear friends, homeopathic Dr. Nasir Ahmed Chaudhary, Chairman Pakistan Homeopathic Doctor Association, रजिस्टर्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के इंतखाबात 20 सितंबर को करवाने का ऐलान किया है और उसके साथ ही डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन जनाब रहमान शाह साहब को रिटर्निंग ऑफिसर मुकर्रर किया है। हम इंतखाबात को वेलकम करते हैं और जिस रिटर्निंग ऑफिसर साहब की अपॉइंटमेंट को भी वेलकम करते हैं। यहाँ चंद मौजूदात हैं जो कि पेश करनी ज़रूरी हैं। सिर्फ मैं एक या दो चीज़ों की बात करूँगा कि नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए काउंसिल से रजिस्टर होना ज़रूरी है। सिर्फ उन होम्योपैथिक डॉक्टर्स को वोट डालने की इजाज़त होती है जो काउंसिल से रजिस्टर्ड हों और उनकी अगर रजिस्ट्रेशन पुरानी है तो उनकी रिन्यूअल अप टू डेट हो। यानी काउंसिल की रजिस्ट्रेशन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि रजिस्टर्ड डॉक्टर जो है होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी करता हो। यूनानी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक एक्ट 1965 के सेक्शन 30 के शेक 5 के मुताबिक अगर काउंसिल के रजिस्ट्रार को ये इल्म हो कि कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जो रजिस्टर्ड है वो गुज़श्ता 6 महीने से प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। यानी रजिस्ट्रेशन करवा के अगर कोई क्लिनिक नहीं खोलता, क्लिनिक पे नहीं बैठता, घर में बैठा रहता है तो वो उसको रजिस्टर रहने का कोई हक नहीं। इस तरीके से वो इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं ले सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये है कि जो इस वक्त लिस्ट मौजूद है काउंसिल में उसमें मोर देन 80%, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि मोर देन 80% लोग वो हैं जिनके क्लिनिक्स नहीं हैं। अगर आपने ये चेक करना हो तो इस्लामाबाद में, सिर्फ मैं इस्लामाबाद की बात करता हूँ, इस्लामाबाद हेल्थ केयर कमीशन जो है इनका रिकॉर्ड चेक कर लें। यानी जितनी इस्लामाबाद के रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की लिस्ट है उसका 15% भी लोगों ने अपने क्लिनिक्स को रजिस्टर नहीं करवाया IHRA से, क्योंकि उनका क्लिनिक है ही नहीं। तो नॉन प्रैक्टिशनर्स को वोट डालने का हक देने का मतलब ये है कि आप सही फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा रहे। अब मैं अगर पंजाब से इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं किसी एक शहर अटक में चला जाता हूँ तो अटक में जो मार्केट में लोग बैठे होंगे मैं उन्हीं से रब्ता कर सकूँगा। लेकिन जो 80-90% लोग रजिस्ट्रेशन करवा के घरों में बैठे हुए हैं और उनको कॉलेजेस और काउंसिल सिर्फ वोट डालने के लिए इस्तेमाल करती है, दिस इज़ मेन अनफेयर प्रैक्टिस। सो इस पे गौर करना चाहिए और रजिस्ट्रार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और लिस्ट को सही तरीके से स्क्रूटनाइज करना चाहिए। मैं इस सिलसिले में सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में गया। सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने एक सब कमेटी तश्कील दी जिसने कि मुतअद्दिद मीटिंग करने के बाद ये रिकमेंडेशंस मिनिस्ट्री को भेजी कि इलेक्शन से पहले इन सिफारिशात पर अमल किया जाए। मैं ये पढ़ के बताता हूँ। इसमें शिक नंबर 2 है, द सब कमेटी डायरेक्टेड that the list of registered homeopathic doctors should be get verified from the DHO of the concerned districts। यानी इलेक्शन से पहले जो लिस्ट है वो मुतलका डिस्ट्रिक्ट के DHO से वेरीफाई कराई जाए कि ये शख्स वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन इस लिस्ट पे इस रिकमेंडेशंस पे अमल किए बगैर ही इंतखाबात हो रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अगर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशात पर अमल नहीं करना तो इसकी मीटिंग्स पे बेतहाशा खर्चा करना और इसकी सब कमेटीज़ बनाना। मुझे याद है कि मैं 8 सेनेट स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में गया हूँ, फिर सब कमेटी की मीटिंग्स में गया हूँ और उसके बाद ये रिकमेंडेशन हुई। और दूसरी रिकमेंडेशन जो है वो आपको बताता हूँ। द सब कमेटी डायरेक्टेड that the members of the previous National Council for Homeopathy presently
working in the examining body be asked to resign. یعنی اس وقت کی سینٹ اسٹیٹن کمیٹی کی اس شک پہ عمل ہوا اور وہ کونسل کے ممبران جو آئندہ انتخابات میں حصہ لینے چاہتے تھے وہ اگر اس وقت کسی عہدے پہ تھے ایگزامننگ باڈی، ظاہر ہے کہ کونسل تو ڈیزالو ہو چکی تھی اور اس وقت ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو چکا تھا جو اس وقت نہیں ہے، تو ان سب کو ریزائن کروایا گیا اس آرڈر کے تحت. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور تمام ممبران سابق اس وقت کونسل میں موجود ہیں، اور ان میں سے 13 لوگ وہ ہیں جن کے کیسز منسٹری نے انکوائری کرنے کے بعد ایکشن کے لیے FIA کو بھیجے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ پریزیڈنٹ. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں اس طریقے سے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ فری اینڈ فیئر ہوں گے اور اس کے نتائج مثبت آئیں گے. اس کے اگر آپ اتنا زیادہ خرچہ کرنے کی میں سمجھتا ہوں منسٹری کو ضرورت نہیں ہے. اگر انہی لسٹوں پہ انہی لوگوں کی موجودگی میں الیکشن کروانے ہیں تو ان کا بہت بہتر ہے کہ ان کا نوٹیفیکیشن دوبارہ ان سب کا کر دیں. انتخابات میں قوم کا پیسہ ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امید ہے کہ میری ان گزارشات پر توجہ دی جائے گی اور سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں جس میں لکھا ہوا کہ بیفور الیکشنز ان پر عمل کیا جائے، وزارت صحت ان پر عمل کرے گی اور اس کے بعد انتخابات کرا لیں. ہم ویلکم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.